हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 और जो आज हमारा टॉपिक है वो है साइन लॉ, कॉस लॉ। इसको साइन रूल भी कुछ बुक्स में ऑथर कहते हैं और कॉस रूल भी कहते हैं, तो बात एक ही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये साइन लॉ, कॉस लॉ ये क्यों आया, इसके आने की वजह क्या थी। उसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। आपको पता होता है करस्पॉन्डिंग ऑफ ए स्मॉल ए होता है, करस्पॉन्डिंग ऑफ बी स्मॉल बी होता है, करस्पॉन्डिंग ऑफ सी स्मॉल सी होता है। लेट्स सपोज ए हमारे पास है 25 सेंटीमीटर और लेट्स सपोज हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री और हमसे कहा जा रहा है सॉल्व दिस ट्रायंगल। सॉल्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल मीन्स टू फाइंड ऑल अननोन एंगल्स एंड ऑल अननोन साइड्स। अब देखें इसमें साइड्स कौन कौन सी निकालनी है आपको। बी निकालना है, सी निकालना है, एंगल अल्फ़ा निकालना है, एंगल बीटा निकालना है। जब ये सारी चीज़ें आप निकालेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये ट्रायंगल सॉल्व हो गई। अब आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं। एक है हमारे पास साइन थीटा, एक है हमारे पास कॉस थीटा और एक है हमारे पास टेन थीटा। लेकिन इन तीनों में से कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो इसके ऊपर हम लगा ही नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि दिस ट्रायंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ जो होती हैं, साइन थीटा जो आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा जो आप कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा जो आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीनों की तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं इट कैन ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगती हैं। तो अगर अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ 90 डिग्री। अब इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो जब 90 डिग्री नहीं है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ इसके ऊपर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ना हो उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइन लॉ या फिर कॉस लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला सवाल ही ये पैदा होता है जो हमने मैट्रिक में किया। मैट्रिक में जो एक्सरसाइज है वो तमाम की तमाम जो क्वेश्चंस है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज़ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़। बट इफ़ यू डोंट हैव राइट एंगल ट्रायंगल देन you cannot apply trigonometrical ratios. You have a choice to apply whether sin law or cos law. तो I hope you understand कि आपको समझ में आ गई होगी बात कि साइन लॉ और कॉस लॉ यूज़ क्यों करते हैं। वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम कि साइन लॉ क्या चीज़ होती है। साइन लॉ का एक फॉर्मूला है ए अपॉन साइन अल्फ़ा। ए क्या होती है? साइड। अल्फ़ा क्या होता है? एंगल। बी अपॉन साइन बीटा, बी साइड है और बीटा एंगल है। सी अपॉन साइन गैमा, सी साइड है और गैमा एंगल है। अब हमें कैसे पता लगेगा सवाल को देख के कि कहाँ पर हम साइन लॉ लगाएं और कहाँ पर हम कॉस लॉ लगाएं? तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं साइन लॉ की। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ साइन लॉ इज़ व्हेन टू एंगल्स एंड अ साइड इज़ गिवन। अगर हमें दो एंगल्स दिए हुए और एक साइड दी हुई है तो हम फ़ौरन क्या लगा लेंगे? वहाँ पर साइन लॉ लगा लेंगे। या फिर व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द साइड। दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन वो एक एंगल जो है वो उन दो में से किसी एक गिवन साइड के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब ये इसको डिटेल में समझाने के लिए जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको ये वाली
दोनों कंडीशंस खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो साइन लॉ की पहली कंडीशन क्या है, व्हेन टू एंगल्स एंड अ साइड इज गिवन, और दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द साइड। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ना लगे तो फिर हम जाएंगे कॉस लॉ के ऊपर। कॉस लॉ क्या होता है, ये लिखा हुआ है कॉस लॉ का फॉर्मूला, बट ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है। कॉस लॉ के फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो खुद ब खुद बात क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल अभी तो फ़िलहाल मैंने क्योंकि बुक में कॉस लॉ के 6 फार्मूले हैं, तो 6 के 6 फार्मूले याद करने तो बहुत मुश्किल हैं। तो मैं आपको एक तरीका ऐसा बता दूंगा जिसमें आपको कॉस लॉ का कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप कॉस लॉ लगा भी लेंगे। कैसे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कॉस लॉ की भी 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज़ गिवन। अगर 2 साइड हों और उनके दरमियान एंगल गिवन हो, फिर साइन लॉ फेल हो जाता है, फिर हम लगाते हैं कॉस लॉ। या फिर 3 साइड्स आर गिवन, 3 साइड्स आपको गिवन हो। अगर 3 साइड्स गिवन है, कोई एंगल गिवन नहीं है, तब भी वहाँ पर साइन लॉ फेल हो जाता है, वहाँ पर हम लगाते हैं कॉस लॉ। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। पार्ट नंबर 1, A इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर, C इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। अब आपको ये ट्रायंगल सॉल्व करनी है, तो आप सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा काम करें कि एक रफ ट्रायंगल बना लें ABC। इस तरह छोटी सी ट्रायंगल बना लें, कोई ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी साइडों के नाम रख दें ABC। आपको पता होना चाहिए कि A का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल a, B का अपोजिट स्मॉल b, C का अपोजिट स्मॉल c। अब A आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, B आपको दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर, C आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। सॉल्व का मतलब क्या होता है, सारे अननोन एंगल्स एंड अननोन साइड्स निकालो। अब इस सवाल के अंदर तीनों साइड्स गिवन है, बट तीनों एंगल्स गिवन नहीं है। अल्फ़ा, B के साथ बीटा और C के साथ गैमा। ना अल्फ़ा गिवन है, ना बीटा गिवन है, ना गैमा गिवन है। तो सबसे पहला काम ये होगा सॉल्यूशन में कि आप एक रफ़ ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। रफ़ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि यार मुझे अब काम करना है क्या है। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए या तो साइन लॉ लगाएंगे या कॉस लॉ लगाएंगे। कैसे पता लगेगा, साइन लॉ की कंडीशन देखें। व्हेन टू एंगल्स एंड अ साइड इज़ गिवन, 2 एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो साइन लॉ लग जाता है। यहाँ पर कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द साइड। 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, एंगल तो कोई गिवन ही नहीं है। तो साइन लॉ तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आता है जब 2 एंगल गिवन हो या एक एंगल गिवन हो। तो साइन लॉ इस सवाल में फ़ेल हो गया। अब जब साइन लॉ फेल हो गया तो डेफिनेटली हमारे पास अगली चॉइस क्या है, कॉस लॉ। कॉस लॉ की पहली कंडीशन क्या है, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज़ गिवन। 2 साइड्स हो और एंगल गिवन हो, फेल हो गया, एंगल तो कोई गिवन ही नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कॉस लॉ की, 3 साइड्स आर गिवन। यस, 3 साइड्स गिवन है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली क्या लगेगा, कॉस लॉ लगेगा। अब कॉस लॉ लगता कैसे है, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कॉस लॉ का एक फार्मूला लिखा है। कॉस लॉ के टोटल 6 फार्मूले हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कॉस लॉ आपको इस तरीके से करवाऊँ कि आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही ना हो। कैसे, देखें, आप तीनों में से कोई एक एंगल सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा ये मुश्किल तो होगा, बट आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कॉस लॉ का कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी।
आप कोई भी एक एंगल सेलेक्ट कर लें, अल्फ़ा बीटा या गैमा। मैं अल्फ़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं अल्फ़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अल्फ़ा के सामने वाली साइड क्या है? 100। ये मैंने लिख दिया 100। इसका आप करेंगे स्क्वायर और इक्वल टू का साइन लगा देंगे और बाकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करेंगे इस तरह। 80 स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे, 125 का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाएंगे, 2 अपनी तरफ से लगाएंगे और इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस। कौन सा एंगल सेलेक्ट किया था आपने? अल्फ़ा सेलेक्ट किया था, यहाँ लिख दें अल्फ़ा। एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ मैं आपको ये सारी बातें। कॉस लॉ लगाने के लिए साइन लॉ का तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको कॉस लॉ का फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही ना हो, उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस याद कर लें। कॉस लॉ लगाने के लिए आपको कोई एक एंगल सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया अल्फ़ा, तो जो एंगल आप सेलेक्ट करेंगे उसके सामने वाली साइड देखें, इसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंग, यानी कि सामने वाली साइड क्या है? 100। इसका स्क्वायर कर दें, इक्वल टू का साइन लगाएं और बाकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करते हैं प्लस के साथ, -2 लगाएं, ये फार्मूले का हिस्सा है, और इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। कॉस लिखें और जो एंगल आपने सेलेक्ट किया था वो एंगल आप लिख दें कॉस अल्फ़ा आ गया। अब आप इसमें से कॉस अल्फ़ा को सेपरेट करें। कैसे? ये पूरी चीज़ माइनस में, इसको उठा के इधर ले आएं। 280 125 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है? सिंपल अलजबरा। ये पूरी चीज़ माइनस में थी, जब उठ के इधर ले आया तो प्लस में हो गई। ये 100 स्क्वायर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो मैंने सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है इसको। 2 × 80 × 125, ये आपस में तीनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन सब को उस साइड पे ले जाएंगे। 80 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, 1 2 3, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस साइड में आके क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करें, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके कोर्स में अलाउ है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.60125, 0.60125 कॉस अल्फ़ा आ गया। लेकिन आपको तो अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा? कॉस को वहाँ ले जाएं, कॉस इन्वर्स, थोड़ा और अच्छी तरह लिख देते हैं। कॉस इन्वर्स क्या लिखा हुआ है? 0.60125 अल्फ़ा। कॉस इन्वर्स निकालेंगे आप कैलकुलेटर में 0.60125, तो आपका आंसर आ जाएगा 53.04। तो ये था हमारे पास कॉस लॉ। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमारा जो अल्फ़ा है वो आ गया 53.04। अब काम ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको बीटा और गैमा भी निकालना है। अच्छा, आपके जहन में हो सकता है ये बात आए कि यार हमने अल्फ़ा ले लिया और कॉस लॉ लगा लिया, आप अगर चाहते तो बीटा को ले लेते, फिर यहाँ भी पहले बीटा निकाल लेते, तो फिर बीटा के सामने वाली साइड ले लेते। फिर आप क्या लिखते? 125 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 80, और कॉस ऑफ बीटा, बीटा आ जाता आपका। सही है स्टूडेंट्स? तो इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ आगे। अल्फ़ा मेरा आ चुका है, अब मुझे निकालना है बीटा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा 53.04 अल्फ़ा आ गया। अब मुझे निकालना है बीटा और गैमा। तो देखें, अब आपके पास दो चॉइस हैं। अब आप साइन लॉ से भी अल्फ़ा बीटा और गैमा निकाल सकते हैं और कॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन लॉ लग सकता है। अब एक एंगल आ गया है
तो स्टूडेंट अगर साइन लॉ लग सकता है और कॉस लॉ भी लग सकता है, तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप साइन लॉ लगाएं, क्योंकि साइन लॉ से आंसर जल्दी आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बीटा और गैमा, चले एक काम करते हैं, मैं आपको बीटा और गैमा भी कॉस लॉ से निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आगे जाके मैं आपको साइन लॉ भी सिखा दूँगा। अब आपको निकालना है, फ़र्ज़ करें बीटा, लेट्स सपोज आपका अल्फ़ा तो आ गया, आपको निकालना है बीटा। तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस लॉ अगर लगाना है तो बीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है, बीटा के सामने वाली साइड 125, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 80 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या लगता है 2 लगता है, 100 हो जाएगा 80 हो जाएगा, और कॉस ऑफ आपने कौन सा एंगल लिया था, बीटा। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, 200 80 कॉस बीटा 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, और 125 के स्क्वायर को आप यहाँ शिफ्ट कर दें इस तरह, 2 इंटू 100 इंटू 80 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 80। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके क्या आता है। 0.048 ये आ रहा है जनाब, 0.048, तो आपका बीटा हो जाएगा कॉस इन्वर्स 0.048, और आप कॉस इन्वर्स 0.048 निकालेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आ जाएगा 87.22 डिग्री। ये आपके पास बीटा भी आ गया कॉस लॉ की हेल्प से। साइन लॉ से भी निकाल सकता था बीटा, लेकिन मैंने बोला कि एक दफ़ा और कॉस लॉ सिखा दूँ। अब आपके पास अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अब गैमा निकालना है। तो गैमा निकालने के लिए हम कौन सा लॉ लगाएं, साइन लॉ लगाएं या कॉस लॉ लगाएं? जवाब है साइन लॉ भी लग सकता है और कॉस लॉ भी लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट मेरी नज़र में अगर आपके पास दो एंगल किसी ट्रायंगल के आ चुके हैं तो फिर आप अगर उसके ऊपर साइन लॉ या कॉस लॉ लगाएंगे तो मेरी नज़र में ये बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी? बिकॉज आपके पास अगर दो एंगल हों तो तीसरा एंगल तो आप बहुत ही ईज़िली निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर आपके पास दो एंगल मौजूद हैं तो तीसरा एंगल आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस कर दीजिए इस तरह। यानी कि गैमा अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, 180 में से अल्फ़ा और बीटा को माइनस कर देंगे। तो गैमा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा आपने कितना निकाला था, पहले से निकाल चुके हैं कॉस लॉ की हेल्प से, 53.04। बीटा कितना निकाला अभी आपने, 87.22। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आ जाएगा 39.7 आंसर। तो क्यों लगाऊं मैं कॉस लॉ या साइन लॉ जब मेरे पास ऑलरेडी एक टूल मौजूद है कि व्हेन वी हैव टू एंगल्स वी कैन इजीली फाइंड थर्ड एंगल सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180। साइन लॉ या कॉस लॉ से निकालता तब भी यही आता, लेकिन बेवकूफ़ी ये टाइम बच गया, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल खुद ब खुद आ जाएगा। चले जी, तो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल था। हैंस एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। अगर आपके पास ट्रायंगल सॉल्व करनी थी, तीन साइड्स दी हुई थी, तो मैंने कहा था कि तीन साइड्स अगर दी हुई हो तो आपको क्या लगाना है, कॉस लॉ लगाना है। और ट्रायंगल के सॉल्व का मतलब है वो तमाम एंगल्स और वो तमाम साइड जो गिवन नहीं है वो निकालनी है। तीन साइड्स गिवन थी, तीन एंगल्स निकालने थे, तो तीनों एंगल्स आपने निकाल लिए। आपने कौन कौन से एंगल निकाले? हैंस अवर सोल्यूशन इज अल्फ़ा आपके पास आ गया 53.04,
बीटा आपके पास, बीटा भी आपने निकाला था 87.22 और गैमा आपने निकाला स्टूडेंट 39.7 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलें अब इसी क्वेश्चन का नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं, देखते हैं उसमें हमसे सॉल्यूशन में क्या मांगा जा रहा है, सॉल्यूशन किस तरह का मांगा जा रहा है। पार्ट 2 देखते हैं क्या है जनाब। पार्ट 2 अल्फा हमें दिया हुआ है 25, ए हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, बी हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले हम एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन, एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, एक का नाम रखें ए, एक का नाम रखें बी, एक का नाम रखें सी। ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको अल्फ़ा दिया हुआ है। ए एंगल ए को आप क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। बीटा आपको नहीं दिया हुआ, गैमा आपको नहीं दिया हुआ, बट आपको ए दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है आपको, बस, और बी भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। चलें देखते हैं इसके ऊपर साइन लॉ लगता है या कॉस लॉ। तो साइन लॉ की पहली कंडीशन क्या है, व्हेन 2 एंगल्स एंड अ साइड इज़ गिवन, 2 एंगल्स एंड अ साइड, एक एंगल दिया हुआ है तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई। दूसरी कंडीशन, व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द साइड, 2 साइड्स दी हुई हो, 2 साइड दी हुई है, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ हो, लेकिन कौन सा एंगल गिवन हो, शुड बी करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द साइड, किसी एक साइड के सामने। जैसे ये 40 लिखा हुआ है, 40 के सामने वाला एंगल, सही है। जैसे ये लिखा हुआ है 20, 20 के सामने वाला एंगल होता है, लेकिन इसके सामने वाला एंगल है कोई एक एंगल दिया हुआ और किसी एक नॉन साइड के सामने, तो साइन लॉ हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। कॉस लॉ तो फेल हो जाएगा इसके ऊपर। तो एक ही कंडीशन है साइन लॉ की। अब साइन लॉ कैसे लगेगा, ये है साइन लॉ का फॉर्मूला, ए अपॉन साइन अल्फा बी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं आपको, 3 रेशोज़ दी हुई हैं आपको एक वक्त में सिर्फ 2 फ्रैक्शन लेनी है, तीनों फ्रैक्शंस आप एक साथ नहीं ले सकते। तो अब देखें, मैं ये 2 ले लेता हूँ, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। अब मेरे पास ए भी मौजूद है, अल्फ़ा भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, साइन बीटा मौजूद नहीं है, तो साइन बीटा को मैं वहाँ ले जाता हूँ, बी इंटू, बल्कि एक काम कर लेते हैं, ए हमें क्या दिया हुआ है 40, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमें क्या दिया हुआ है 25, एक्सक्यूज़ मी, बी हमें क्या दिया हुआ है 20, साइन बीटा हमें मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन बीटा इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 25 डिग्री अपॉन 40। ये मैंने क्या किया, ये डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 25 को वहाँ ले गया और 40 को यहाँ ले गया। अब आप इस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.211, 0.211। तो आपके पास बीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.211। और जब आप ये कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 0.211 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.19 डिग्री। लीजिए जनाब, आपने साइन लॉ की मदद से पहला एंगल निकाल लिया बीटा। अब आपको क्या निकालना है, ये आपके पास बीटा आ गया, कितना आया बीटा 12.19। अब आपको निकालना है गैमा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया
कि अगर आपके दो एंगल आपके पास है तो तीसरा एंगल 180 में से माइनस करके निकल जाता है। तो जनाब ये आ गया 180 माइनस ये कितना है 25 माइनस ये कितना है 12.19। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आ जाएगा 142.8। आप चाहें चेक कर लीजिएगा 142.8। क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? नो, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने बीटा और गैमा निकालना है, साइड सी भी तो निकालनी है। तो साइड सी निकाल लेते हैं। अब हम इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में भी आ गई होगी ये चीज़। अब हमें क्या निकालना है? सी निकालने के लिए कौन सा लॉ लगेगा? अब तो जब तीनों एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, दो साइड मौजूद हैं, तो कोई सा भी लॉ लगा दें। तो जब आपके पास ये चॉइस हो कि कोई सा भी लॉ लगा दें, तो फिर मेरा मशवरा ये है आपको कि आप साइन लॉ लगाइएगा। चलें साइन लॉ लगा लेते हैं इसके ऊपर। अब साइन लॉ लगाने के लिए आपके पास 3 रेशोस हैं, 3 फ्रैक्शंस। आपको इसमें से कोई सी 2 फ्रैक्शन लेनी है, कोई भी 2 लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहली और तीसरी ले लेता हूँ। a अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। ए और ये गिवन होना चाहिए। 1 2 3 4 में से 3 चीज़ें गिवन हो तो काम होगा, वरना नहीं होगा। और 3 चीज़ें गिवन हैं। देखें ए आपके पास क्या है 40, साइन अल्फ़ा कितना है 25। सी आपके पास क्या है नहीं पता, लेकिन 1 मिनट, हाँ साइन गैमा आपको पता है। गैमा अभी आपने निकाला है क्या 142.8। अब आपको सी निकालना है, इसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 142.8 अपॉन साइन 25 इज इक्वल टू सी। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 57.22 सेंटीमीटर। आप चेक कर लीजिएगा काइंडली इसको। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इन सवालों में, कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये जैसे लिखा हुआ है साइन 25, तो आप साइन का बटन दबाएंगे, फिर 25 और फिर उसके बाद सारा काम। तो ये सारा स्टेप साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में हो सकता है। तो जनाब अब हमारी ट्रायंगल सॉल्व हो गई। हमारे पास गैमा भी आ गया, हमारे पास बीटा भी आ गया और हमारे पास साइड सी भी आ गई। हैंस दिस इज़ आवर सोल्यूशन। आखिर में लिखेंगे किस तरह? आपने क्या क्या निकाला है? आपने निकाला है बीटा 12.19, आपने निकाला है गैमा 142.8 और आपने निकाली है साइड सी कितनी 57.22 सेंटीमीटर। इस तरह आखिर में लिखना नहीं भूलिएगा। अगर मैं भूल जाऊं आप नहीं भूलिएगा, एग्ज़ाम आपको देना है। नाउ मूव टू पार्ट 3। देखते हैं पार्ट 3 में हमें किस तरह का सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। पार्ट 3 इज अल्फा 49, बीटा 60 डिग्री और सी हमें दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है तीसरा पार्ट। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, एक रफ ट्रायंगल बना लें। एक का नाम रखें ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। और जो जो चीज़ें दी हुई हैं उन सबको पुट कर दें। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 49, बीटा भी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, गैमा आपको नहीं दिया हुआ, ए आपको नहीं दिया हुआ, बी भी नहीं दिया हुआ, सी आपको दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। सही है जनाब, 39, सी आपको दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। अब आपको ये ट्रायंगल सॉल्व करनी है। तो क्या क्या निकालना है? ए निकालना है, बी निकालना है और गैमा निकालना है। गैमा तो बहुत ही आराम से आ जाएगा, क्योंकि वही बात है कि अगर आपको 2 एंगल दिए हुए तो तीसरा एंगल कैसे आएगा 180 में से माइनस करके। तो स्टूडेंट 180 माइनस पहला एंगल अल्फ़ा क्या दिया हुआ है 49, दूसरा बीटा क्या दिया हुआ है 10। ये डिग्रीज़ में है, तो आप जब इन तीनों को कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71 डिग्री। ये आ गया 71। आपके पास गैमा कितना आ गया जनाब 71 डिग्री।
अब आपको ए और बी निकालना है। तो आपके पास अगर दो एंगल हो और एक साइड हो तो आप साइन रूल से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन रूल की कंडीशन इसके ऊपर लग रही है, व्हेन टू एंगल्स एंड अ साइड इज गिवन। यहाँ तो दो एंगल क्या, तीन एंगल दिए मैं, तो तीन एंगल दिए मैं तो फिर तो काम ख़त्म ही हो गया। तीन एंगल है तो फिर तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। चलें, अब आपको साइन लॉ लगाने के लिए कोई सी दो रेशो लेनी पड़ती हैं। तो एक तो आप ले लें ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, दूसरा आप ले लें सी अपॉन साइन गैमा। क्योंकि आप बी तो ले नहीं सकते, दो अननोन तो नहीं आ सकते, एक अननोन तो आ सकता है। तो ए आपके पास क्या है नहीं पता, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 49 इज इक्वल्स टू सी आपको पता है कितना है 39, और साइन गैमा, गैमा कितना है 71 डिग्री। Therefore A is equals to 39 into sin 49 अपॉन sin 71। इसको आप जब कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका A का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 31 पॉइंट, क्या आ रहा है जनाब 31.13। और क्योंकि ये लेंथ है तो इसलिए सेंटीमीटर में इसका आंसर लिखेंगे। तो जनाब आपका ए आ गया। अब तक आपने क्या क्या निकाला, गैमा आ गया है आपके पास 71 डिग्री, और ए आपके पास आ गया है 31.13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है बी, तो बी भी निकल जाएगा। साइन लॉ से बी भी निकाल लीजिए। अब इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। अब बी निकालने के लिए फिर साइन लॉ ले लीजिए। अब आप चाहें कोई सी भी दो साइड्स ले लें, मैं ये दो साइड्स ले लेता हूँ। बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। बी आपको निकालना है साइन बीटा, बीटा आपके पास कितना है 60 इज इक्वल टू सी आपके पास कितना है 39। साइन गैमा, गैमा कितना है आपके पास 71, अभी निकाला है आपने। तो आपके पास क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 39 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 अपॉन साइन 71 डिग्री। अब जब ये पूरी की पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास b आ जाएगा 35.72 सेंटीमीटर, 35.72 सेंटीमीटर। तो जनाब आपका बी आ गया 35.72 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या क्या निकालना था, गैमा निकालना था आ गया, ए निकालना था आ गया, बी निकालना था आ गया। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर सॉल्विंग दीज गिवन ट्राइंगल्स। चले जनाब आगे काम करते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बीटा हमारे पास है 55 डिग्री, सी हमारे पास है 58 सेंटीमीटर, ए हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन में एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए, नाम रख दीजिए उसका ए बी सी। ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। अब क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है आपको, सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है आपको, एंगल बीटा, कितना दिया हुआ है जनाब 55 डिग्री। कौन सा लॉ लगेगा, साइन लॉ या कॉस लॉ। कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन साइन लॉ की क्या है, व्हेन टू एंगल्स एंड अ साइड इज गिवन। फेल हो गया क्योंकि ये कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास दो एंगल होने चाहिए। हमारे पास कितने एंगल हैं, एक। पहली कंडीशन फेल। दूसरी कंडीशन, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द साइड। दो साइड्स हों, यस दो साइड हैं,
और एक एंगल हो, लेकिन वो जो एक एंगल हो वो किसी एक साइड के सामने हो, यानी कि ये 55 या तो इसके सामने होता है, ये 55 या फिर इसके सामने होता, तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई। अब बात करते हैं कॉस लॉ की। कॉस लॉ क्या होता है? नंबर 1, व्हेन टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, दो साइड्स गिवन हो और दोनों साइड के बीच में एंगल गिवन हो, बीच वाले को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूड कर देना। तो देखें दो साइड्स हैं, इन दो साइड के बीच में एंगल है, यस, इसका मतलब ये है कि हमें कौन सा लॉ लगाना है? कॉस लॉ लगाना है। अब कॉस लॉ कैसे लगेगा? मैंने आपको क्या बताया था, कॉस लॉ का कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आपने खाली एंगल के ऊपर फोकस करना है। हम फोकस करेंगे इस एंगल को, तो जो हम एंगल फोकस करें उसके सामने वाली साइड क्या है? बी। हम कर देंगे इसका स्क्वायर और बाकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर कर देंगे। 70 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे एक्सक्यूज़ मी, मल्टीप्लाई करेंगे 70 58 और कॉस ऑफ कितना एंगल दिया हुआ है? 55 डिग्री। बी स्क्वायर, ये सारा काम स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। 70 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 58 इंटू कॉस 55 कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3606 06.559 और 3606.559 स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा और इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आ जाएगा 60.05 सेंटीमीटर। तो आपके पास बी आ गया 60.05 सेंटीमीटर। काम ख़त्म हो गया बी का। अब हम आगे चलते हैं। अभी तो और भी चीज़ें निकालनी है, अभी एंगल्स भी निकालने हैं। तो बी के लिए हम रब कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि बाकी चीज़ किस तरह आ सकती है। ये आपके पास आ गया बी, कितना आ गया? 60.05 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल निकालना है, दोनों एंगल निकालने हैं। तो जब आपके पास दो साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया और वो एंगल अब करस्पॉन्डिंग भी है, तो आप साइन लॉ से निकाल लें। साइन लॉ से चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आप ले लीजिए a अपॉन साइन अल्फ़ा, b अपॉन साइन बीटा। अब आपके पास a कितना है? 70। साइन अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू बी कितना है? 60.06 अपॉन साइन बीटा, इसके सामने वाला ये रहा बीटा, ये साइड बी है, सॉरी। तो ये हो गया जनाब 55। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 70 मल्टीप्लाई बाय साइन 55 अपॉन, इसको डायरेक्ट ले आए नीचे, 60.06 इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.954। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.954, देन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.954। कैलकुलेटर में साइन इनवर्स शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 72.71। तो जनाब आपके पास अल्फ़ा आ गया 72.71 डिग्री। अब क्या रह गया? अल्फ़ा भी आ गया, अब रह गया गैमा। स्टूडेंट गैमा निकालना तो बहुत ही आसान है। जब दो एंगल आ गए तो तीसरा एंगल किस तरह निकलता है? 180 में से माइनस करके। तो 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है? 72.71 माइनस बीटा कितना है? 55। इसको आप निकालेंगे कैलकुलेटर से, 180 माइनस 72.71 माइनस 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 52.29। 52.29। हैंस गैमा आपके पास आ गया 52.29। ट्रायंगल पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अब आपको समझ में आ रहा होगा साइन लॉ और कॉस लॉ
किस तरह लगता है। चलें अब हम निकालते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 5 वो भी कर लेते हैं, देखते हैं उसमें हमसे क्या सोल्यूशन मांगा जा रहा है। तो आपने देखा कहीं साइन लॉ फिजिबल है, कहीं कॉस लॉ फिजिबल है। तो सवाल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना ही अच्छे समझ में आएगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, बीटा हमें दिया हुआ है 78 डिग्री, गैमा हमें दिया हुआ है 58 डिग्री और ए हमें दिया हुआ है 317 सेंटीमीटर सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए आपको दिया हुआ है 317 सेंटीमीटर, अल्फ़ा आपको नहीं दिया हुआ, बीटा आपको दिया हुआ है 78 और गैमा आपको दिया हुआ है 58। तो पहला तो काम बहुत ही आसान है, अल्फ़ा तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अल्फ़ा कैसे निकलेगा, क्योंकि आपके पास 2 एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस करके, 180 माइनस 58 माइनस 78, तो ये आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा 44 डिग्री। ये ले जनाब, पहला काम आपके पास हो गया, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 44 डिग्री। अब आपके पास क्या रह गया, बी और सी निकालना है। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर भी, ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए कि अब कौन सा लॉ लगेगा, साइन लॉ लगेगा या कॉस लॉ लगेगा। तो अब आप लगा दीजिए इसके ऊपर साइन लॉ लगा दें, कॉस लॉ से भी निकल जाएगा मगर कॉस लॉ से लंबा होगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। ए आपको कितना दिया हुआ है, 317 अपॉन साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आ रहा है, अभी हमने निकाला है 44, बी अपॉन, बी क्या है, अननोन है, विच वी हैव टू फाइंड, साइन बीटा, बीटा कितना है 78 डिग्री। अब आप इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 317 मल्टीप्लाई बाय साइन 78 अपॉन साइन 44 इज इक्वल्स टू बी। इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 446.37 सेंटीमीटर। तो जनाब आपका बी आ गया 446.37 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया, काम ख़त्म हुआ नहीं, एक आखिरी साइड सी रहती है, तो सी भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। फिर साइन लॉ लगा दें, साइन लॉ के लिए मैंने आपको क्या बताया, एट अ टाइम आपको 2 रेशो लेनी होती है। तो ए और सी ले लें आप, ए अपॉन साइन अल्फ़ा, सी अपॉन साइन गैमा। ए आपको कितना दिया हुआ है 317 और साइन अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 44। साइड सी आपको नहीं पता, निकालनी है, अपॉन साइन गैमा, गैमा कितना दिया हुआ है 58। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगा 317 मल्टीप्लाई बाय साइन 58 अपॉन साइन 44 सी। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 386.997 सेंटीमीटर। तो सी आपके पास आ गया 386.997 सेंटीमीटर। हैंस आवर ट्रायंगल इज़ कम्प्लीटली सॉल्व। अल्फ़ा भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कर लिए हैं। बट अभी इसके अंदर साइन लॉ और कॉस लॉ की एप्लीकेशंस यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि इन सारे पार्ट्स को दोबारा करें और बार बार देखें, इन कंडीशंस को नोट करें, साइन लॉ की, कॉस लॉ की। लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से देखें, एक एक वर्ड के ऊपर गौर करें। तो ये कि आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगली क्लास में हम 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।
स्टूडेंट आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी क्लास मिस नहीं करें, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें। कंटिन्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप मैथ में बहुत अच्छे हो जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।